हरिओम हरिओम हरिओम। बहुत सरल और सुगम दो बातें हैं। एक बात तो अनुभव की है और एक बात विश्वास की है। अनुभव की बात यह है कि संसार प्रति क्षण बदल रहा है, कभी एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। और विश्वास की बात यह है कि परमात्मा सब जगह है, वे सदा ज्यों के त्यों ही रहते हैं, कभी बदलते नहीं। कई युग बदल जाते हैं, कई ब्रह्मा बदल जाते हैं, पर वह परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों ही रहता है। ऐसे ही उसके अंश जीवात्मा का भी कभी अभाव नहीं होता। जो अपरिवर्तनशील है वह परमात्मा तत्व सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण प्राणियों में परिपूर्ण है। वह सभी को प्राप्त है। उसकी तरफ दृष्टि न हो यह अलग बात है, पर वह तत्व अप्राप्त नहीं है, क्योंकि सब में परिपूर्ण है और सबको मिला हुआ है। उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वह भाव रूप है। केवल उधर दृष्टि नहीं है, वह तो है ही। दृष्टि करो तो वही है, दृष्टि न करो तो वही है। हम उसको माने तो भी वही है, न माने तो भी वही है। हम जाने तो भी वही है और न जाने तो भी वही है। यदि इसमें हम ये विश्वास कर लें कि वह परमात्मा तत्व प्राप्त है, फिर उसका अनुभव हो जाएगा। हमारे अनुभव की ये बात है कि सब संसार बदलने वाला है, और विश्वास की बात यह है कि परमात्मा तत्व नहीं बदलने वाला है और सबको प्राप्त है। जो बदलने वाला और अनित्य है वह प्रतीत हो रहा है, जो नहीं बदलने वाला और नित्य है वह प्राप्त है। इस प्रकार दो भेद हुए, एक प्रतीति है और एक प्राप्त है। हम कहते हैं कि धन मिल गया, मान मिल गया, आदर मिल गया, पर वास्तव में मिला तो कुछ भी नहीं। ये तो प्रतीति है। यदि वास्तव में मिल जाता तो फिर और मिलने की इच्छा नहीं रहती। जब तक मिलने की, पाने की इच्छा है, तब तक वास्तविक चीज़ मिली ही नहीं। गीता में आया है, यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। अर्थात जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ है, ऐसा वह मान ही नहीं सकता। जब तक भीतर ये इच्छा रहेगी कि और लाभ मिले, चाहे धन मिले, चाहे मान मिले, चाहे स्वास्थ्य मिले, तब तक वास्तव में आपकी वस्तु आपको मिली नहीं। ये पक्की बात है। अपनी वास्तविक वस्तु मिल जाने पर और मिले, ये इच्छा सदा के लिए शांत हो जाती है। फिर कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। जो दिखता तो है पर मिलता नहीं, इसका नाम प्रतीति है। मनुष्य के भीतर प्रतीति का जितना आदर है, उतना प्राप्त का आदर नहीं है। ये है हमारी असली समस्या। अतः जो प्राप्त है उस पर दृढ़ता से विश्वास करना है कि बालकपन में मैं जो था वही मैं आज हूँ। शरीर बदला, मन बदला, भाव बदले, इंद्रियां बदली, देश बदला, काल बदला, परिस्थिति बदली, घटनाएं बदली, क्रियाएं बदली, ये सब कुछ बदला, पर मैं नहीं बदला। मैं तो वही हूँ। जैसे दो आदमी 8-10 वर्षों के बाद मिले, उनमें एक बड़ी उम्र का है और एक छोटी उम्र का है। छोटी उम्र वाले ने पूछा, बाबूजी आप मेरे को जानते हो? बड़ी उम्र वाले ने उत्तर दिया, भैया मैं तो नहीं जानता, तुम मेरे को जानते हो क्या? छोटी उम्र वाले ने कहा, हाँ मैं तो आपको जानता हूँ।
देखो, अमुक समय में मैं आपसे मिला था और हम दोनों में अमुक अमुक बातें हुई थी। मुझ में ज़्यादा परिवर्तन होने से आप पहचान नहीं सके। बड़ी उम्र वाला बोला, अच्छा वही हो तुम। छोटी उम्र वाले ने पूछा, आजकल कैसा चल रहा है? बड़ी उम्र वाले ने उत्तर दिया, आजकल तो बड़ी तकलीफ़ में हूँ, और तुम कैसे हो? छोटी उम्र वाले ने कहा, हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है, लाखों की कमाई हो रही है, फुर्सत ही नहीं है। अब इसमें विचार ये करना है कि मैं भी वही हूँ और तुम भी वही है, इसमें संदेह नहीं, पर परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों की अवस्था बदल गई, परिस्थिति बदल गई, पर वे दोनों वही हैं। अतः आपके साथ न अवस्था रहती है न परिस्थिति रहती है, आप स्वयं इनसे अलग हैं। ये सब बदलने वाला है, प्रतीति मात्र है। इनको सच्चा मानने से ही अनर्थ होते हैं। जितने भी अनर्थ होते हैं, इनको स्थायी मानने से ही होते हैं। यहाँ मन में शंका होती है कि प्रतीति तो दिखती है पर प्राप्त नहीं दिखता, अतः प्राप्त को कैसे माने? उपनिषदों में लिखा है, विज्ञातार मरे केन विजानियात। जो सबको जानने वाला है उसको कैसे जाने? जैसे आँख से सब कुछ दिखता है पर आँख नहीं दिखती। दर्पण में आँख की आकृति को भले ही देख लो पर आँख नहीं दिखती, अर्थात जो देखने की शक्ति है वह नहीं दिखती। उस देखने की शक्ति से ही सब कुछ दिखता है। ऐसे ही ये प्रतीति जिससे प्रतीत होती है, जो इस प्रतीति को जानने वाला है वह प्राप्त है। यदि वह न होता तो प्रतीति किसको होती? जो इस परिवर्तनशील प्रतीति को देखने वाला है उसको ईश्वर कह दो, जीवात्मा कह दो, सत्य कह दो, ब्रह्म कह दो, ये उसको कहने के नाम हैं। वास्तव में एक ही तत्व है। अब विचार ये आता है कि परमात्मा तत्व तो प्राप्त है ही, फिर उस पर विश्वास करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए है कि जब तक परमात्मा पर हमारा विश्वास नहीं होगा तब तक परमात्मा प्राप्त होते हुए भी हमारे काम नहीं आएंगे। विश्वास करेंगे तो लाभ होगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए परमात्मा पर श्रद्धा और विश्वास तो करना ही पड़ेगा। एक आदमी की गाय बीमार हो गई। वह वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा कि गाय को 500 ग्राम काली मिर्च पीस कर दे देना, ऊपर से 500 ग्राम घी दे देना। उसने गाय को 500 ग्राम काली मिर्च खिला दी। दूसरे दिन वह वैद्य के पास गया और बोला, गाय तो और ज़्यादा बीमार हो गई। वैद्य ने पूछा, कैसे हो गई? उसको काली मिर्च दी थी क्या? वह बोला, हाँ दी थी। वैद्य ने पूछा, घी दिया था क्या? वह बोला, घी तो नहीं दिया था, क्योंकि घी तो गाय में था, देने की क्या ज़रूरत? मेरी गाय के दूध से रोज़ाना 500 ग्राम घी निकलता ही है। कल मैंने गाय का दूध निकाला ही नहीं, तो वह 500 ग्राम घी गाय के भीतर ही रहा और काली मिर्च उसको मैंने दे दी। गाय को न दूने से और काली मिर्च देने से गर्मी बढ़ गई और गाय बीमार ज़्यादा हो गई। गाय में घी होते हुए भी काम नहीं आया। यदि घी को निकाल कर देते तो वह काम आ जाता। इसी तरह परमात्मा तत्व प्राप्त होते हुए भी श्रद्धा और विश्वास के बिना हमारे कुछ काम नहीं आएगा। प्राप्त होते हुए भी वह हमारे लिए अप्राप्त ही रहेगा। मन में यदि यह भाव हो कि जब परमात्मा प्राप्त है तो दिखता क्यों नहीं, तब उसका अनुभव होगा। बच्चे को मालूम हो जाए कि माँ यहाँ है तो वह रोने लग जाएगा कि माँ है तो मुझे गोद में क्यों नहीं लेती।
यदि हमारे मन में परमात्मा की जानने की लगन लग जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हमें ये तो पता चलता है कि प्रतीति रहने वाली नहीं है, फिर भी वह हमें आकृष्ट करती है। हमें इसलिए आकृष्ट करती है कि हम उसे प्रतीति न मानकर नित्य मानते हैं, तभी वह खींचती है। सिनेमा में बढ़िया भोजन दिखने पर उसको खाने की प्रवृत्ति होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि जानते हैं कि मिलेगा कुछ नहीं। ऐसे ही संसार से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार भी एक सिनेमा की तरह ही है। आज दिन तक संसार से किसी को कुछ नहीं मिला। हम चाहे मिला हुआ मान लें, लेकिन ये केवल वहम है। संसार कहते ही उसको हैं जो जा रहा है। सम्यक प्रकारेण सरतीति संसार है। जो प्रतिक्षण जा रहा है वह मिला कहाँ? इस संसार से विमुख होने पर ही उस परमात्मा तत्व का अनुभव होगा। नारायण।